बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है जिसको एक दुआ की सूरत में सजदे में सर रख कर अल्लाह के हुजूर पढ़ा जाता है और अल्लाह के हुजूर सजदे में सर रख के ही दुआ मांगी जाती है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस तरह आपका दिल टूटा हुआ है, जिस तरह आप अपने महबूब के लिए तड़प रहे हैं, पल पल इसी ख्वाहिश में लगे हुए हैं कि आपका महबूब आपकी तरफ नज़र सानी करे, नज़र करम करे और आपके साथ बात करे, गुफ्तगू करे और अपनी मोहब्बत का इजहार करे। और आपके महबूब ने जिस तरह आपको झुटलाया है, आपसे दूरी इख्तियार की है, अब आपसे मुआफ़ी मांगे और उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए कायम रहे। दोबारा कभी ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगियों में ना आए कि आपका महबूब आपसे दूर हो। मेरे वो बहन भाई जो किसी की मोहब्बत में इस तरह से मुब्तला हैं कि उनका दिल जकड़ा हुआ है, वो ख़ुद कहते हैं कि वो इस कदर परेशानी में मुब्तला हैं कि जैसे उन्हें रोग लग चुका है। एक बहन ने कुछ दिन पहले राबता किया, इसी तरह एक भाई ने आज राबता किया। अगरचे दोनों ने मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से राबता किया, लेकिन उनकी बात एक ही थी और बार बार कह रहे थे कि हम मोहब्बत करने से पहले बहुत ही खूबसूरत थे। जब मोहब्बत हो गई, किसी के वादों पे एतबार कर लिया और जब वो शख्स हमें छोड़ के चला गया तो हमारा रंग तक बदल गया, हमारी शक्ल सूरत बदल गई। अब जो शख्स हमें देखता है वो कहता है कि आप वो नहीं हैं जिससे हमने कुछ अरसा पहले मुलाकात की थी। और इसकी वजह फ़कत ये है कि हमारा महबूब हमें छोड़ के चला गया है और ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं, कोई ऐसा पल नहीं जब हम उसकी मोहब्बत में सुलग ना रहे हों, तड़प ना रहे हों और चाहते हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा हो, कोई ऐसा अमल हो, कोई ऐसी दुआ हो कि हम अल्लाह के हुजूर वो दुआ करें और हमारा महबूब भी ऐसे ही तड़पना शुरू हो जाए जैसे हम तड़प रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और उनका मकसद ये है कि उनका महबूब वापस आए और उनके साथ इसी तरह सच्ची मोहब्बत करे और ये मोहब्बत कभी ख़त्म ना हो, तो आपने इस वजीफ़े को सजदे में सर रख के एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ना है। और इसको पढ़ लेने के बाद आपने सजदे में पड़े हुए ही अल्लाह के हुजूर अपने जायज़ मकसद की कामयाबी के लिए दुआ मांगनी है और तमाम वक्त में अल्लाह के हुजूर अपने टूटे हुए दिल को पेश करना है और बार बार ये कहते रहना है कि आपका मकसद जायज़ है, निकाह का मकसद है, शादी का मकसद है। बिलखसूस वो बहनें, वो भाई जिनके महबूब उन्हें छोड़ के जा चुके हैं और अब वो इस कदर परेशान हैं कि कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती कि वो शख्स उनकी तरफ वापस आए, उनसे दोबारा मोहब्बत का इजहार करे। तो वो एक दफ़ा इस वजीफ़े को ज़रूर आज़माएँ। जो हज़रात मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़, मुख्तलिफ़ अमलियात करके थक चुके हैं, उन्हें असरात नहीं मिलते, वो भी इस वजीफ़े को ज़रूर आज़माएँ। ये भी याद रखिएगा कि आप एक वक्त में दो वज़ाइफ़ या दो अमलियात को ना किया करें। एक वक्त में फ़कत एक वजीफ़ा या एक अमल मुकम्मल करें और उसके बाद कम अज़ कम 1 से 2 दिन का वक्फ़ा दें और फिर अगला वजीफ़ा शुरू करें। इसी तरह नापाकी की हालत में कोई वजीफ़ा, कोई अमल नहीं करना। मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी अमल, जितने भी वज़ाइफ़ दिया करता हूँ, ये सब नूरी वज़ाइफ़ हैं। इसके अंदर आयात, दुआएं, पाक नाम, अज़ीमतें इस्तेमाल की जाती हैं, अल्लाह के हुजूर दुआएं की जाती हैं और जहाँ पे दुआ का अंसर शामिल होता है वहाँ पे पाकी बहुत ज़रूरी है। तो इस वजीफ़े को भी आपने पाकी की हालत में ही करना है। इस वजीफ़े को आप मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपने फ़जर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद इस वजीफ़े को नहीं पढ़ना। इस वजीफ़ा को पढ़ने के लिए आपने खामोशी वाली जगह पे बैठना है या फिर चाहें तो जहाँ पे आपने नमाज पढ़ी है वहीं पे नमाज पढ़ लेने के बाद आप थोड़ी देर बैठें, कम अज़ कम 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और इसके बाद आंखें बंद करके अपने महबूब का तसव्वुर करते रहें। यही समझें कि आपके सामने खड़ा है, आपसे मुआफ़ियाँ मांग रहा है। इसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआया अंदाज में बैठे रहें, जिस तरह नमाज में सजदा करते हैं ऐन इसी तरह सजदे में चले जाएं और इसके बाद 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला,
सुबहान रब्बियल आला, जिस तरह आप नमाज में पढ़ते हैं इस तरह पढ़ लें। और इसके बाद एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। या अल्लाह हो, या कबीरो, या खबीरो, या वदूदो। इसको आपने कम अज़ कम 10 मरतबा पढ़ लेना है और फिर दिल में या ज़ुबान से बोल के अपनी दुआ, अपनी हाजत अल्लाह के हुज़ूर पेश करनी है। और फिर इसी तरह सजदे में आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सजदे से सर उठाने से पहले आप देखेंगे कि आपको असर मिला है। एक दिन में कम अज़ कम 2 नमाज़ों के बाद इसी तरीक़ाकार के मुताबिक इस वजीफ़े को पढ़ें और कोशिश करें कि 3 दिनों तक इस वजीफ़े को जारी रखें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि किस तरह से इसके बेहतरीन असरात मिलते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।